दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो फाइनली हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है, स्पीकर प्रोटेक्शन OCP, जिसकी स्टोरी में पहले भी डाल चुका हूँ। तो इसको कंप्लीट हमने कम से कम 12 से 24 घंटे इसे ऑन रख के टेस्ट किया है। काफ़ी बढ़िया ये वर्क कर रही है। फाइनली इसका टेस्टिंग हो चुका है। अभी इसे मैं हर तरीके से इसको मैं चेक करके दिखाऊँगा आपको। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये है क्या। बहुत से 2-3 बंदों ने मुझे पूछा कि ये क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ में ये काम आती है। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो ये है हमारी स्टीरियो स्पीकर प्रोटेक्शन विथ OCP, ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसका यूज़ ये है कि जब एम्पलीफायर आपका अच्छा खासा चल रहा हो और उसमें आपने महंगे से महंगा सबवूफर उसमें लगा रखा है। मान के चलो कि आप कम से कम अगर बंदा लेने जाता है तो उसे सबवूफर अच्छे से अच्छा अगर वो ब्रांड लेने जाएगा तो उसे 5 से 10 हज़ार के बीच में, इतने से कम उसे मिलेगा नहीं अगर वो अच्छे ब्रांड का अगर ट्राई करता है लेने के लिए। तो आप अगर उस टाइम पे अपने एम्पलीफायर पे उसे चला रहे हो काफ़ी देर तक और अचानक से मान लो कि एम्पलीफायर में कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपका 4 से 5 हज़ार का या 10 हज़ार का सबवूफर कितना भी महंगा है तो वो ऐसे में ख़राब हो जाता है, छोटी सी दिक्कत की वजह से। होता ये है कि हमारा बोर्ड जैसे कि ख़राब होता है। ये सादा मैंने मतलब बोर्ड टेस्टिंग के लिए इसको रखा हुआ है अभी। ये वैसे तो 2000-3000 वोल्ट तक सब पे ये सपोर्टेड है, केपेबल है। टेस्ट कर चुका हूँ इसे मैं अच्छे से। तो होता ये है कि हमारा जब बोर्ड ख़राब होता है, एम्पलीफायर बोर्ड जब हमारा ख़राब होता है, तो वो स्पीकर की जो आउटपुट है वहाँ से उसे जो फ्रीक्वेंसीज़ छोड़नी चाहिए, जो आवाज़ मतलब जो सॉन्ग प्ले हो रहा है जैसे आपका वो फ्रीक्वेंसीज़ छोड़ता है, तो वो जब ख़राब होने के बाद अगर उसमें क्या होता है कि DC आउटपुट छोड़ देता है। मान के चलो कि वो 45 पे चल रहा है या 0-12 पे चल रहा है, तो वो लगभग 0-12 0-45 कितनी भी हाई वोल्टेज जो DC आउटपुट होती है वो स्पीकर की आउटपुट में छोड़ देता है, जिससे कि हमारी स्पीकर कॉइल को 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है उसे ख़राब होने में। चाहे आपका स्पीकर फिर मायने नहीं रखता 10 हज़ार का है या 20 हज़ार का है या 80 हज़ार का है, कितने भी महंगा स्पीकर है, अगर आपका सबवूफर है तो उसे उड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता अगर मदरबोर्ड से कुछ भी मिसबिहेव अगर होता है तो। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब या तो हमारा महंगा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर मान के चलो कि काफ़ी महंगा आपका है और सबवूफर आप वही 2-3 हज़ार वाला या 5 हज़ार वाला यूज़ कर रहे हो, और गलती से आपने क्या किया कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आपने उसे आउटपुट दे दी, वोल्टेज दे दी, तो ऐसे में होता ये है कि हमारा 4 ओम का सबवूफर जलने के बाद वो 0 ओम बन जाता है, जो कि हमारा बोर्ड ख़राब होने के लिए काफ़ी है। मान के चलो आपका बोर्ड अगर 4 ओम स्टेबल है, इससे ज़्यादा वो नहीं झेल सकता। तो ऐसे में होता ये है कि स्पीकर की अगर उसकी आउटपुट की जो हमारी वायर होती है उससे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा बोर्ड जल जाता है, ट्रांजिस्टर सारी हमारी जल जाती हैं उसकी। तो इसका काम एक और है, इसको मैं टेस्ट कर चुका। ये हीटिंग सेंसर भी दिया हुआ है। ओवर हीट होने से ये जब ओवर हीट सिंक पे ये माउंट होगा, जो बोर्ड है हमारा मदरबोर्ड उसके हीट सिंक पे इसे माउंट किया जाएगा। अगर आपका बोर्ड जैसे कि ओवरलोड हो रहा है या आप 4 ओम स्टेबल है तो उसे आप 2 ओम पे चला रहे हो, तो अगर वो ओवर हीट हो रहा है तो भी ये कट ऑफ कर देगा अपने आप ही। इसके ये फ़ायदे हैं। अब इसे एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब इसका मैं ओवर हीट सेंसर कट ऑफ चेक कर रहा हूँ, इसको ओवर हीट करके देख रहा हूँ मैं। शोल्डर है हमारी पूरी हीट है। ये देखो ओवर हीट होने से ये ऑटोमेटिक इसने कट ऑफ कर दिया इसको। 85 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर इसका गया वैसे ही अपने आप कट ऑफ हो गई। अब इसे कुछ नहीं करूँगा मैं, ये टेम्परेचर इसका धीरे धीरे जैसे ही डाउन होगा अपने आप ही ये फिर से चालू हो जाएगा। ये देखो जैसे टेम्परेचर इसका डाउन हुआ अपने आप फिर से चालू हो गई। ये सेंसर हमें बोर्ड के हीट सिंक पर माउंट करनी है, तो ये ठीक से वर्क कर रहा है। दूसरी चीज़ के जो मैंने बताया जैसे कि ओवर वोल्टेज ख़राब होने पर जैसे कि स्पीकर की आउटपुट में ये बोर्ड हमारा क्या करता है, जब बोर्ड हमारा ख़राब होता है तो स्पीकर की आउटपुट में जो है DC वोल्टेज रिवर्स कर देता है। तो ये जो है ना इसका दिया हुआ है
OCP, ये हमें क्या करना है कि इसकी 2SC52 जो क्लास AB का हमारा बोर्ड है उसमें 2SC52 जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है उसकी ई मीटर में जाके हमें लगा देना है। ये आउटपुट इसकी आई हुई है, स्पीकर प्रोटेक्शन से आउटपुट आई है जो स्पीकर में हमारी जॉइंट है, ये स्पीकर के वायर है, इन्हें मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ये देखो कट ऑफ हो गई है अपने आप ही, और जब तक मैंने इनको शॉर्ट करके रखा है ये बार बार कट ऑफ हो रही है, चालू हो रही है। अब जब इन्हें मैं छोड़ दूंगा तो ये अपने आप फिर से हो गया चालू। OCP के इसमें 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, तो इन्हें क्या करना है हमें सबसे पहले ना, अगर हमें OCP जैसे कि काम करवाना है जैसे इससे कि OCP ठीक से काम करे इसकी, तो ये क्या करना है हमें कि दोनों ही टर्मिनल्स को मान के चलो कि स्टीरियो बोर्ड है आपका, तो जो 2SC52 लगी हुई है ट्रांजिस्टर बोर्ड में, जहाँ 2SC52 लगी हुई है उसके ई मीटर में जाके हमें इसे सोल्डर कर देना है। बस इतना ही करना है हमें, ई मीटर पे जाके इसके 2SC52 के सोल्डर कर देना है। ये देखो, इससे ये क्या करेगा कि जैसे ही इसको फालतू का करंट जैसे कि DC करंट जैसे ये डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ कर देगा। अगर आप इसे ई मीटर में सोल्डर नहीं करते हो तो ये OCP इसकी काम नहीं करेगी। अब बोर्ड के तार मैं हटा रहा हूँ, बोर्ड के कनेक्शंस में थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, और एक चीज़ इसमें मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। बोर्ड का स्विच मैं बंद कर दे रहा हूँ यहाँ से, जिससे कि बोर्ड हमारा बंद हो गया है। अब मैं इसमें स्पीकर, देखो हमारा स्पीकर किस तरीके से बच जाता है जब हमारा बोर्ड ख़राब होता है ना, तो इसमें देखो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब मैं 12 वोल्ट इसके इनपुट में दूंगा, जो इनपुट आई हुई है उसमें मैं 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। देखो कैसे कट ऑफ होता है ये देखो, फालतू का करंट जैसे ही इसे लगा कि DC आउटपुट या कुछ भी फालतू करंट आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा। जब बोर्ड हमारा ख़राब होता है तो वो कहीं से भी उल्टी सीधी आउटपुट देना शुरू कर देता है, जिससे हमारा सबवूफर या स्पीकर हो गया महंगे से महंगा उड़ जाता है। तो ये देखो, ये इनपुट में मैं दे रहा हूँ, ये देखो स्पीकर ख़राब होने से पहले ये कट ऑफ हो गई। अगेन फिर से OCP की जो टर्मिनल है उसमें भी मैं दूंगा। देखो अभी भी ये कट ऑफ है, ऑन नहीं है। डिले टाइम के बाद ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो ये फिर से चालू हो चुकी है। अब इससे फिर से मैं करूँगा, ये माइनस का ग्राउंड में दे रहा हूँ मैं, और 12 वोल्ट का प्लस दे रहा हूँ इसमें। ये देखो, ये एक चैनल में दिया है मैंने, ये दूसरे चैनल में दूंगा मैं। ये देखो मतलब कि हमारी स्पीकर प्रोटेक्शन स्टीरियो जो है ठीक से काम कर रही है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर उठाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और DIY वीडियो इसकी अगली में डाल रहा हूँ। पूरा बोर्ड कैसे असेंबल हो रहा है, क्या क्या पार्ट्स इसमें लगेंगे, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसी वीडियो में, तो आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लो जाके।